हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अरविंद शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद शर्मा क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 12th इकोनॉमिक्स के पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो के लास्ट तक बने रहें और जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियोज़ और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो के लास्ट में आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो क्लास 12th इकोनॉमिक्स के पंजाब बोर्ड के सिलेबस के साथ। अगर देखा जाए तो सीबीएसई ने जो 2022-23 का सेशन है इसमें जो टर्म 1 और टर्म 2 का जो पैटर्न है वो कैंसिल कर दिया है। अब जो पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा सीबीएसई में वो ईयरली पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। सीबीएसई को देखते हुए काफ़ी सारी स्टेट्स ने ये बदलाव किया है और सेम पैटर्न फॉलो किया है सीबीएसई की तरह। इट मीन्स कि काफ़ी सारी स्टेट्स ने ये पैटर्न फॉलो किया है कि अब हम भी ईयरली ही पेपर कंडक्ट करवाएंगे। पर अभी भी कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे टर्म 1 और टर्म 2 का जो पैटर्न है वही फॉलो किया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे क्लास 12th इकोनॉमिक्स के पंजाब बोर्ड के सिलेबस के बारे में। अगर बुक्स की बात करें तो सबसे पहले आपसे जो बुक पूछी जाएगी पार्ट ए में वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पूछी जाएगी। पार्ट बी की अगर बात करें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूछा जाएगा और पार्ट सी की अगर बात करें तो स्टैटिक्स पूछा जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में कि इसमें कौन कौन से यूनिट्स जो हैं वो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं और उन यूनिट्स के अंदर कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले अगर बात करें नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स की, काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट रहता है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। एक प्यारा सा यूनिट है नेशनल इनकम का जहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाता है 6 मार्क्स के लिए और इसके साथ साथ जीडीपी एंड वेलफेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे 3 या 4 मार्क्स के लिए। तो अगर इसमें कंटेंट की बात करें कि कौन कौन सा इसमें कंटेंट है तो सबसे पहले जो आपके फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है, चैप्टर 4th है, चैप्टर 5th है। पहले 5 चैप्टर आपके नेशनल इनकम में कवर होते हैं, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट में। तो इसमें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स रहेंगे जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जो फर्स्ट चैप्टर है वो रहेगा आपका इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स और बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो क्लासिकल एंड केन्जियन व्यूज जो है अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, आप साइड में देख सकते हैं। और स्कोप की अगर बात करें, स्कोप, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड जनरल इक्विलिब्रियम की बात करें तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के कि जैसे कंजप्शन क्या है, कैपिटल गुड्स क्या है, फाइनल गुड्स क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जहाँ से डिफरेंस पूछा जाता है। और उसके साथ साथ अगर बात करें तो आपका जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में रियल फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो क्या होता है और उसके बाद इंजेक्शन एंड विड्रॉल का जो कॉन्सेप्ट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। और एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम, जीएनपी, एनएनपी, तो ये सारी जो बेसिक टर्म्स हैं जीडीपी की, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट और मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। जी हाँ, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट रहता है सबसे ज़्यादा वो रहता है नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल। काफ़ी इजी है और इसमें जो इंपॉर्टेंट मेथड रहते हैं इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड और ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड। अगर यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 रहता है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। 12 मार्क्स का, कम से कम 12 से 14 मार्क्स का हमारा नेशनल इनकम पूछा जाता है और 12 से 14 नंबर के लिए ही हमारा यूनिट 2 जो है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पूछा जाता है। तो अभी इसमें क्या इंपॉर्टेंट है आप साइड में देख सकते हैं, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड देयर कंपोनेंट्स। कंजप्शन की बात करें, फंक्शन की बात करें, सेविंग फंक्शन की बात करें, इन्वेस्टमेंट फंक्शन की बात करें, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव और प्रोपेंसिटी टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी और शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एक सिंगल चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से डायरेक्टली 6 मार्क्स के लिए आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। मेजर टू करेक्ट एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में है, फिजिकल पॉलिसी के बारे में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे आपको इसमें टॉपिक देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीटली अगर देखा जाए तो आपका 12 से 14 नंबर के लिए आपका जो यूनिट 2 है वो पूछा जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का। उसके बाद मनी एंड बैंकिंग की अगर बात करें, कम से कम 5 से 6 मार्क्स के लिए आपका मनी एंड बैंकिंग पूछा जाता है। इसमें बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, मीनिंग लिमिटेशंस और इसके इंपॉर्टेंस फंक्शन जो हैं ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट रहता है और उसकी मेजरमेंट, बैंकिंग के बारे में मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, उसके साथ साथ मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक
और सेंट्रल बैंक थ्रो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर्स। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है हमारा मनी एंड बैंकिंग के में। उसके बाद अगर गवर्नमेंट बजट की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है गवर्नमेंट बजट के बारे में। इसके मेन ऑब्जेक्टिव जो है वहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट, टैक्स, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ टैक्स, और क्लासिफिकेशन एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रहते हैं और यहाँ से कई बार एक आपसे फॉर्मूला पूछा जाता है, चाहे वो फिजिकल डेफिसिट का है, रेवेन्यू डेफिसिट का है या फिर प्राइमरी डेफिसिट का है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसके बाद यूनिट अगर फिफ्थ की बात करें, फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, यहाँ पे आपको 2 चैप्टर देखने को मिलेंगे। अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात करें तो मीनिंग ऑफ फिक्स एंड फ्लेक्सिबल रेट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। और उसके साथ साथ अगर बात करें बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो इसका मीनिंग, कंपोनेंट्स, वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, और उसके बाद डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, मीनिंग एंड मेजर टू करेक्ट इट। तो ये सारे के सारे हमारे पहले 5 यूनिट ये पूछे जाएंगे हमारे इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जिसमें आपके अगर टोटल चैप्टर की बात करें तो 12 से 13 आपके चैप्टर्स इसमें कवर होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पार्ट बी की, जो हमारी सेकंड बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो इसमें हमारे 2 यूनिट पूछे जाएंगे। कौन कौन से? सबसे पहले पूछा जाएगा हमारा डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस 1947 टू 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। अब क्या हुआ था, लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिशर ने हमारे इंडिया पे राज किया, एक्सप्लॉयटेशन किया। हमारे भारत के जो रिसोर्सेज थे, यहाँ से क्या करते थे, यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे और वहाँ से ब्रिटेन से क्या करते थे, फाइनल गुड्स बना के भेजते थे। जब यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगाते थे, और जब वहाँ से फाइनल गुड्स बना के भेजते थे तो उस पर क्या करते थे, टैक्स इम्पोज कर देते थे। और उसके बाद हमारा जो भारत है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उसके साथ साथ अगर बात करें तो 1947 से 1990 के बीच हमारे जो इंडिया की इकॉनमी थी, इसमें जो मेन कंट्रोल था वो गवर्नमेंट का था। एक साइड छोटी से छोटी प्रोडक्शन गवर्नमेंट कर रही थी, इट मीन्स कि मार्केट की प्रोडक्शन की बात करें तो गवर्नमेंट ही कर रही थी, और दूसरी साइड जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी, एम्बेसडर गाड़ियाँ थी, उनकी प्रोडक्शन भी गवर्नमेंट कर रही थी। तो उससे क्या हुआ था, हमारी इकॉनमी में इनबैलेंस क्रिएट हुआ था और ज़रूरत थी हमारी इकॉनमी को एक पिलर्स की, जिसका नाम रखा गया एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। वो पढ़ेंगे हम इसमें, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे 1991 में। और इसका जो क्रेडिट जाता है वो जाता है उस समय के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और उसके साथ जो प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव, और हमारे इकोनॉमिक मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इन्होंने क्या किया, हमारी इकोनॉमी के लिए पिलर्स तैयार किए, नाम रखा एलपीजी। और उसके बाद जो हमारा यूनिट नंबर 7 है, करंट चैलेंजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, काफ़ी सारे चैप्टर्स इसमें इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर बात करें तो इसमें आपसे पूछा जाएगा पॉवर्टी के बारे में, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में, रूरल डेवलपमेंट के बारे में, और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। अगर पार्ट सी की बात करें, स्टैटिक्स की अगर बात करें तो स्टैटिक्स में जो इंपॉर्टेंट रहेगा, तो स्टैटिक्स में आपका सिर्फ एक सिंगल यूनिट पूछा जाएगा, यूनिट नंबर 8, कोरिलेशन एंड इंडेक्स नंबर। तो काफ़ी ईजी सा है हमारा टॉपिक जो स्टैट्स का है, कोरिलेशन एंड इंडेक्स नंबर। तो ये हमारा क्लास 12th का पंजाब बोर्ड का इकोनॉमिक्स का सिलेबस रहने वाला है, जो कि ह्यूमैनिटीज़ के, आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए और कॉमर्स ग्रुप के लिए सेम रहेगा। तो अगर टोटल यूनिट्स की बात करें, 8 यूनिट्स आपसे पूछे जाएंगे। और इंट्रोडक्टरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, नेशनल इनकम आपसे पूछा जाएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पूछा जाएगा, मनी एंड बैंकिंग के बारे में पूछा जाएगा, गवर्नमेंट बजट के बारे में पूछा जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद अगर बात करें पार्ट बी की, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो आपके चैप्टर नंबर 1 से लेकर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके बाद हमारा सेकंड आता है जिसमें हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस 1947 टू 1990 और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एलपीजी का चैप्टर, और करंट चैलेंजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, पॉवर्टी से चैप्टर स्टार्ट होके पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसमें पूछे जाएंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये आपको मेरे जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कंप्लीट आपको देखने को मिल जाएगा बिल्कुल इजी नोट्स के साथ, और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की आपको कंप्लीट सीरीज मेरी जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको देखने को मिल जाएगी। और पार्ट सी की अगर बात करें तो इंडेक्स नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब इसके साथ साथ गुड न्यूज़ क्या है, गुड न्यूज़ ये है कि जैसे ही आपके पेपर होंगे तो पेपर से पहले मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाऊंगा। तो अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपकी जो इंपॉर्टेंट वीडियोस है वो मिस ना हो। और इसके साथ साथ अगर आप मेरी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो अब आप कर सकते हैं होशियारपुर में। अब आप मेरी ऑनलाइन जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं।
तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।